हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ लेकर आया हूँ दोबारा से ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर को। अब इससे पहले मैंने इस पूरी की पूरी सीरीज को स्टार्ट किया था और ये सीरीज हमारी स्टार्ट तब हुई थी जब शैडो लैंड का इवेंट हुआ था और बेसिकली हमारा डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक जो है वो डेयरडेविल की पोजीशन से रिटायर होकर कहीं चले गया था। और उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी के अंदर डेयरडेविल की पोजीशन किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर ने यानी टिचाला ने अस्यूम कर ली थी, जो कि इस वक्त कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर नहीं बना हुआ और ब्लैक पैंथर इस वक्त शूरी बनी हुई है। तो इसलिए टिचाला को उन्होंने मैन विदाउट फियर यानी कि ब्लैक पैंथर और डेयरडेविल के एक तरह का मिक्सर कैरेक्टर बनाया था, जो कि मुझे उस पिछले स्टोरी आर्क के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उस वाले स्टोरी आर्क के ऊपर आप लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसके अंदर हमने विलाड द इम्पेलर नाम का एक विलन देखा था, जो कि एक तरह का सुपर सोल्जर था रोमेनिया की कंट्री का, आई गेस। तो आप लोगों ने कहा था कि उसके बाद फॉरन उसके अगला पार्ट को ले आया जाए, क्योंकि उसके एंड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अब अगली बार जो मुकाबला होने वाला है टिचाला का वो किसी और से नहीं, वो कैरेवान द हंटर से होगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर स्पाइडरमैन की पूरी सीरीज़ को देखा है, ग्रिम हंट वाली, वो कैरेवान द हंटर के फ़ैन होकर रह गए थे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से टिचाला न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद है, इन सारे के सारे क्राइम से अकेले लड़ने की कोशिश कर रहा है और अब उसका मुकाबला यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि कैरेवान द हंटर से होगा। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क हमारे पास सिर्फ 2 ही इश्यूज़ के अंदर है, तो मैं इनको जल्दी से 2 एपिसोड्स के अंदर कवर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको फ़ौरन से एंजॉय कर सकें। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपने आज के इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली हेल्स किचन के अंदर से होती है, जहाँ पे टिचाला बेसिकली अपनी बेगम से बात कर रहे होते हैं, यानी कि स्टॉर्म से, जो कि एक्स-मैन की एक मेंबर भी है। और हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा पिछले स्टोरी आर्क में कि स्टॉर्म अभी भी यही रिक्वेस्ट कर रही है टिचाला को कि वो यहाँ पे चाहे तो उसकी मदद के लिए आ सकती है, क्योंकि वो विलाड से अभी मुकाबला करके फारिग हुआ है और उसको आराम की ज़रूरत है। लेकिन टिचाला बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ब्रायन कहीं बाहर घूम रहा है और अगर मैंने उसको डायनर के ऊपर काम करने के लिए नहीं हायर किया होता तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता उसके साथ। मुझे लगा था कि विलाड ने उसकी जान ले ली है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और कंफ्यूज और डेंजरस भी है। अगर उसके पास जो शक्तियाँ, उसके पास बहुत ही इनक्रेडिबल पावर्स मौजूद है जिसको वो समझता नहीं है। मुझे ब्रायन को किसी भी कीमत के ऊपर फौरन तलाश करना होगा, इससे पहले कि कोई और उसको तलाश कर ले। तो ब्रायन का कैरेक्टर आपको याद होगा कि दरअसल कौन है, जो कि पिछले एपिसोड्स के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की सुपर पावर्स को गेन कर लेता है एक अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट का शिकार होने के बाद, और वो शहर के अंदर इस वक्त आज़ाद घूम रहा है। तो स्टॉर्म बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारी एक बार इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर मदद करती हूँ। मैं पिक्सी की मदद से न्यूयॉर्क के अंदर टेलीपोर्ट होकर आऊँगी और सिर्फ ये काम करने के बाद चले जाऊँगी। तो टिचाला बोलता है कि उरोरो, तुम्हें इस बात को समझना होगा, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद को नहीं ले सकता हूँ जब तक मुझे इस बात के बारे में पता होगा कि मेरे पीछे सपोर्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग मौजूद है इस अर्थ के ऊपर होने वाली। मैं अपनी लिमिट्स को कैसे टेस्ट कर पाऊंगा। तो वहीं से स्टॉर्म कहती है कि टिचाला, तुम जो भी करने का सोच रहे हो ज़रा केयरफुल रहना प्लीज़। तो टिचाला बोलता है कि माय क्वीन, मैं यहाँ पे एक टीनेज बॉय को ढूंढ रहा हूँ, उसमें और ज़्यादा ख़राब हो भी क्या सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि टिचाला यहाँ पे बेसिकली अपने पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम को पहनता है, अपने हर एक गैजेट को लगाता है और आगे वो निकल जाता है हर एक गुंडे उस माफिया के पास, जो कोई भी उस पूरे की पूरी डॉक्टर को जानता है, जो इसका नाम हॉलमैन था, जिसने वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा था उस हॉस्पिटल के अंदर और पूरे के पूरे ब्रायन को अजीबोगरीब सुपर पावर्स दी थी। और हम देखते हैं कि टिचाला यहाँ पे एक एक आदमी को टॉर्चर कर करके उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को निकालने में लगा होता है और एक के बाद एक वो सारे के सारे सुराग को ढूंढता हुआ हॉलमैन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री को निकाल ही लेता है, एक उसके थेरेपिस्ट के जरिए, क्योंकि हॉलमैन एक तरह की मेंटल पेशेंट भी रह चुकी है। और इसी तरह हम यहाँ से उसी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं डॉक्टर हॉलमैन के पास, जहाँ पे वो सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि यहाँ पे और भी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, जहाँ पे उसने आदमियों को बंदर के अंदर, आदमियों को मछली के अंदर बदल दिया है और उनसे अजीबोगरीब कमांड्स का इस्तेमाल करके काम करवाना चाहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा टिचाला यहाँ पहुँचकर कहता है कि मुझे बताओ कि ब्रायन कहाँ है। तो वो कहती है कि द पैंथर, मुझे ऐसी फीलिंग आ ही रही थी कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। क्या कह सकते हैं, ये औरतों वाला सिक्स सेंस है ना। इतना वक्त मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी है, तो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छा खासा आइडिया है कि तुम्हारे लिए मुझे किस तरह से प्रिपेयर रहना था। तो मेरे ख्याल से आज रात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे डॉक्टर हॉलमैन अपने एक बटन के जरिए उन सारे के सारे पिंजरों को खोल देती है, जिसके अंदर आधे जानवर और आधे इंसान जैसे क्रिएचर्स नजर आते हैं, जो कि टिचाला के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं से टिचाला से अपना एक बटन दबाता है, जिससे वो सारे के सारे लोग वहीं रुक जाते हैं। और टिचाला कहता है कि आपने अगर मेरे बारे में जाना है डॉक्टर हॉलमैन, तो मैंने अभी आपके बारे में कुछ चीज़ों को जाना है और आपकी इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को हैक करना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। तो हॉलमैन बोलती है कि आई सपोज, लगता है कि अब तुम्हें मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मार मार के निकलवानी पड़ेगी। तो क्या तुम एक इस तरह के आदमी हो जो कि इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए औरत पे हाथ भी उठा सकता है, या फिर तुम उस तरह के आदमी हो कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे और वो मुझसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, और तुम जानते हो कि पुलिस वाले तो मुझसे मेरी ज़बान खुलवा नहीं सकते हैं। तो वहीं से पैंथर अपना पूरे के पूरे एक तरह के ब्लेड को निकालता और कहता है कि ये मेरे लिए पहली बार नहीं होने वाला कि मैं एक औरत को हाँ पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को एक पोएटिक जस्टिस के साथ कर सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली पैंथर उसके पीछे लगे हुए शीशे को ब्रेक करता है, जिससे वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकल के बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
तो हॉलमैन बोलती है कि फाइन फाइन, तुम जीत गए, तुम्हें जो जानना है वो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ब्रायन वो गायब हो चुका है और उसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि उसको अभी इस वक्त कैसे तलाश करना है। तो पैंथर बोलता है कि आप एक बार दोबारा कोशिश कीजिए, मैं अपना होमवर्क कर आया हूँ डॉक्टर हॉलमैन, और मैं जानता हूँ कि अपने आप हर एक पेशेंट के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस को ज़रूर लगाती हैं ताकि आप उनको ट्रैक कर सकें अगर वो आपके हाथ से निकल जाएं। तो हॉलमैन बोलती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं उसको ट्रैक कर सकती हूँ और वो फ्रीक्वेंसी मेरे डेस्क के ऊपर मौजूद है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और हॉलमैन ये बात बताती है कि किस तरीके से अगर पैंथर किसी तरीके से उसके करीब जाके उसको छू लेता है तो वो जो भी उसको करने के लिए कहेगा वो करेगा, लेकिन अगर वो दूर से कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ज़्यादा डेडली है। और अगले पल हम देखते हैं कि पैंथर बेसिकली उसकी पूरी की पूरी डिवाइस वगैरह को चेक करता है जो कि डेस्क पर रखी होती है, और वो अगले पल हॉलमैन को यहीं से छोड़ के जा रहा होता है। तो वो चिल्लाती है कि हे, तुम मुझे इस तरह से लटका के नहीं जा सकते हो। तो पैंथर बोलता है कि क्लियरली मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं आपसे आगे बाद में डील करूँगा जब मैं इस पूरे के पूरे मामले से निमट जाऊँगा। तो वहीं से हॉलमैन कहती है कि तुम जिंदा नहीं बचोगे ये सब करने के बाद। और अगले पल हम देखते हैं कि पैंथर बेसिकली उस पूरी की पूरी ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो कि उसको हॉलमैन से मिली है, और उस पूरे के पूरे ट्रेल का पीछा करना शुरू करता है, जहाँ पे अगले पल वो पूरा का पूरा ट्रेल जो है वो बेसिकली एक पूरी की पूरी बिल्डिंग पे आकर रुक जाता है। और वहीं पे पैंथर पता करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ये पूरा का पूरा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसको फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और अगले पल उसके गले पे आके एक ज़बरदस्त तरीके का डार्ट लगता है जिसके अंदर एक तरह का न्यूरल टॉक्सिन मौजूद होता है और उसकी पूरी की पूरी सेंसेस को वो स्लो कर रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो पीछे पलटता है तो उसके ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके के स्पेयर से अटैक किया जा रहा होता है, जिससे पैंथर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बचता है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि हमारा करावान द हंटर होता है, जो कि पैंथर को सीधा लेके उस पूरी की पूरी बिल्डिंग से नीचे कूदता है जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। और हम देखते हैं कि पैंथर इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पे कैरेवान पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आया है। उसने पहले उसको डांट मारा ताकि वो उसकी स्पीड और एजिलिटी वगैरह को कम कर सके, तो इसलिए पैंथर को यहाँ पे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अभी के लिए उसको यहाँ से उसको अवॉइड करके भागना होगा। तो वहीं से कैरेवान बोलता है, ज़रा देखो कि तुम कैसे भाग रहे हो, कहाँ है तुम्हारा ऑनर। तो पैंथर बोलता है, क्या ये तुम्हारे लिए ऑनरेबल है कि एक फाइट से पहले एक आदमी को ड्रग कर दो तुम। तो वहीं से कैरेवान बोलता है कि किसी भी हंटर की तरह मैं अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम चाहो तो अपने वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हम देखते हैं कि अगले पल पैंथर उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें वगैरह फेंक के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी ब्लड के अंदर होने वाले उस पूरे के पूरे कंपाउंड को डिजॉल्व होने से रोक रहा होता है ताकि उसका असर कम से कम हो। लेकिन पैंथर चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले, वो पूरी की पूरी चीज़ उसको स्लो डाउन कर ही रही होती है। तो वहीं से कैरेवान आता है पीछे से और कहता है, द माइटी ब्लैक पैंथर एक चूहे की तरह यहाँ से भाग रहा है, और मैंने तो सोचा था कि मुझे तुम्हें हंट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वहीं से पैंथर रुकता और कहता है कि आखिरकार ये सब किस बारे में है कैरेवान। तो कैरेवान बोलता है कि मैं यहाँ पे उस पूरे के पूरे लड़के को रिक्लेम करने के लिए आया हूँ डॉक्टर हॉलमैन के लिए। तो वहीं से पैंथर बोलता है, लेकिन अगर तुमने मुझे जान से मार डाला तो तुम कभी ब्रायन को पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैकिंग वो मेरे पास मौजूद है। तो वहीं से कैरेवान बोलता है कि लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है क्योंकि मैंने ही डॉक्टर हॉलमैन को बोला था कि वो तुम्हें एक रॉन्ग फ्रीक्वेंसी दें, क्योंकि असली फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास ही मौजूद है। मैं तो सुबह सिर्फ टहला रहा था ताकि मैं तुमसे पहले निमट सकूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि कैरेवान यहाँ पे पैंथर के ऊपर आके दोबारा अटैक्स वगैरह करना शुरू करता है, और अगले पल वो दोबारा से बेसिकली पैंथर को लेके एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर कूदता है। तो पैंथर बोलता है कि तुम अपने आप को बार बार रिपीट क्यों करते हो। तो कैरेवान बोलता है कि मैं सिर्फ उन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरी नज़र में सक्सेसफुल रहते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि पैंथर और वो दोबारा से एक तरह के आर्ट म्यूजियम के अंदर कूदते हैं जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे होते हैं। और कैरेवान बोलता है, क्या तुम्हें एंटीक्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आती है। तो पैंथर बोलता है कि जब मैं नकली को देखता हूँ तो मैं पहचान जाता हूँ कि वो कौन से हैं। और इसी तरह पैंथर यहाँ से बस के ऊपर चढ़ता हुआ भागना शुरू करता है, लेकिन वहीं से वो कहता है कि हे किटी रन, कैरेवान इज कमिंग। तो वहीं से पैंथर बोलता है कि ज़रा रुक जाओ कैरेवान, तुम ये सब कर क्यों रहे हो, मतलब इसके अंदर तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम्हें उस लड़की की क्या परवाह है। तो वो कहता है कि वो लड़का एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए मेरे लिए एक चैलेंज है जिसको मैं पूरा करना बहुत ही ज़्यादा खुशी से चाहूँगा, बल्कि नहीं, और ये करना मेरे लिए एक ऑनर की बात होने वाली है। क्योंकि इसी तरह यहाँ से कैरेवान एक कहानी सुनाता है काफ़ी साल पहले की, जहाँ पे वो अमेज़न के जंगल के अंदर मौजूद था और कुछ जानवरों को शिकार कर रहा था, लेकिन उसकी एक केयरलेस मिस्टेक की वजह से उसको एक बहुत खतरनाक तरीके की इंजरी हो गई थी और वो जंगल के अंदर भटकता हुआ इस पूरे के पूरे कैंप के अंदर पहुंचा था जिसको डॉक्टर हॉलमैन जो है इस वक्त चलाया करती थी। उनके और उनके कुलीग्स ने बेसिकली कैरेवान द हंटर की उस पूरे के पूरे इंजरी से बचने में मदद करी थी और एक तरह से उनको दूसरी ज़िंदगी दी थी। और तभी कैरेवान ने इस बात की कसम खाई थी डॉक्टर हॉलमैन से कि कैरेवान द हंटर की अगर उनको कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी काम के लिए तो वो बिना पूछे उनकी मदद के लिए आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि कुछ टाइम पहले कैरेवान द हंटर को, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा भी था इस पूरी की पूरी सीरीज़ के, कि किस तरीके से हॉलमैन आके ये पूरे के पूरे असाइनमेंट को देती हैं। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर हॉलमैन पैंथर को मारने के भी बारे में बोलती हैं तो वो कैरेवान यही कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी है, लेकिन मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपके लिए कोई एक काम करूँगा, आपका सिर्फ एक ही उधार है जो कि मेरे ऊपर मौजूद है, तो मैं सिर्फ एक ही हंट आपके लिए करने वाला हूँ।
तो हॉलमैन बोलते हैं कि ज़रा इस ऑफर को एक बार सुन तो लो, मुझे नहीं लगता कि तुम इसको मना कर पाओगे। मैं रिसर्च कर रही थी तुम्हारी कंडीशन के ऊपर जो कि इस वक्त तुम्हारी हो चुकी है। मैजिक और साइंस को अगर देखा जाए तो वो इतने भी ज़्यादा अनरिलेटेड नहीं हैं, और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें वापसी ज़िंदा किया गया और अब तुम मर नहीं सकते हो। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए मैं अपनी साइंस का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश कर रहे हो और वो मौत है, और वो चीज़ मैं तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुम मेरे लिए इस फेवर को कर दोगे। तो बेसिकली जिनको समझ में नहीं आया तो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि कैरेवान द हंटर कॉमिक्स के अंदर काफ़ी टाइम पहले ही मर चुका था, लेकिन रिसेंटली आई हुई एक स्टोरी स्पाइडरमैन द ग्रिम हंट के अंदर कैरेवान की पूरी फैमिली ने ज़बरदस्त तरीके के काले जादू वगैरह का इस्तेमाल करके कैरेवान को जिंदा कर दिया था, और अब उसकी वजह से वो एक तरह का इमोर्टल बन चुका है और वो मर नहीं सकता है। लेकिन कैरेवान ये जिंदगी नहीं चाहता है, वो वापसी मर जाना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी करे वो मर नहीं पा रहा है। तो हॉलमैन ने उससे इस बात का वादा करा है कि अगर वो पैंथर को और उस लड़के को लाके दे देगा तो बेसिकली हॉलमैन उसकी पूरी की पूरी ख्वाहिश पूरी कर देगी। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली कैरेवान यहाँ पे पैंथर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि पैंथर को वो डांट लगने की वजह से वो अपनी पावर्स, अपनी पूरी की पूरी फाइट मूव्स वगैरह को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और ये पूरी की पूरी फाइट चलते चलते एक ब्रिज के ऊपर पहुंच चुकी होती है जहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट हो चुके होते हैं, और वहीं से कैरेवान पैंथर को एक ज़बरदस्त तरीके का पंच मार के ब्रिज से नीचे गिराता है और कहता है, तो इस तरह गिरता है एक वर्दी ओपोनेंट। लेकिन अगले पल जब हम देखते हैं कि पैंथर इस ब्रिज से नीचे गिर रहा होता है तो एट लास्ट उसकी वाइफ स्टॉर्म उसको मदद के लिए आ ही जाती है और कहती कि हेलो माय लव, क्या तुमने ज़रा भी मुझे मिस नहीं करा? टू बी कंटिन्यूड।